हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने फैमिली में मस्त होंगे। तो आज की ये रीडिंग आने वाले वीक के लिए रीडिंग है कि आने वाले वीक के लिए आपके लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है उनकी तरफ से और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यही सब चीज़ें इस रीडिंग में है। और सॉरी, रीडिंग के लिए मैं काफ़ी दिनों बाद में वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए। आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, आप कमेंट करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं कि आप किस विषय पर अगली रीडिंग देखना चाहते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। तो चलिए आइए देखते हैं आपके आने वाला वीक कैसा रहेगा महादेव की कृपा से। तो देखिए, मैंने ये चैनल मैसेज रखे हुए हैं फाइल नंबर 1, 2, 3 के साथ। जो मैसेज आपको अट्रैक्ट करता हो, जो आपको पसंद आता हो, वो आप चूज़ कीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप रुक कर थोड़ा सोच कर आप चूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है आने वाले वीक के लिए। आप सब पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फाइल नंबर 1 के लिए। मैसेज दीजिए प्लीज़, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे। फाइल नंबर 1 के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। कार्ड दीजिए प्लीज। ये सारे कार्ड नहीं लिए, एक कार्ड लिए।
आपके लिए चैनल मैसेज है अबंडेंस। तो देखिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा समय आ रहा है। खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, मौका काम करने के लिए आपके लिए, और जो भी आप सोच रहे थे अब तक आपने सोचा था बीते साल में, जो काम पूरा नहीं हो रहा था आपका, आने वाले टाइम में वो काम आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन आगे का कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा या लोगों के साथ जो आपकी काम को देख के जो उनका रिएक्शन है, आपका जो भी काम आप करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों का जो रिएक्शन है वो इस कार्ड में नज़र आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में। इन लोगों को हो सकता है आपका काम पसंद ना हो, या आपके विचार पसंद ना हो, या आपका काम करने का तरीका पसंद ना हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके कामों में कुछ मतभेद, कुछ काम को रोकने की कोशिश करना या कुछ परेशान करना, कुछ इस तरह की स्थिति इस कार्ड में नज़र आ रही है आपके लिए। अगला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये इंडिकेट करता है कि आप, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, चाहे आपके कोई किसी काम से वो सहमत हो या ना हो, कोई सहमत हो आपके विचारों से, आपके काम करने के तरीके से, या आप जो कुछ करना चाहते हैं उससे कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन आप बिल्कुल तैयार हो आगे एक्शन लेने के लिए। आप एक्शन ले भी चुके हैं, कुछ लोग इसमें एक्शन ले भी चुके हैं काम करने के लिए, और कुछ लेने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग की एनर्जी फायर एनर्जी कही जाती है, तो वो नाइट की एनर्जी फायर एनर्जी कही जाती है। तो आप कहीं ना कहीं अपने काम में आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, और कुछ एक्शन आप ले भी चुके हो, आप उसकी शुरुआत कर चुके हो, आप एकदम अग्रेसिव मोड में हो आप काम करने के लिए। और आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ है या नहीं है। मैंने जो लक्ष्य अपना ले लिया है, जो लक्ष्य मैंने अपना चुन लिया है, या जो मैंने अपना गोल सेट कर लिया, मुझे उस तरफ जाना है, मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना है, चाहे मैं धीरे धीरे बढ़ूँ, चाहे मैं जल्दी बढ़ूँ। तो वो सब चीज़ें आप सोच चुके हो अपने काम के लिए। अगला कार्ड है आपके लिए द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड भी आपको इंडिकेट करता है कि आप आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले हो, चमकने वाले हो, आप नेम फेम स्टार की तरह, जैसे कि स्टार होता है ना, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पे आप काम करोगे, आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, आप लोगों की मदद करोगे और लोगों के साथ काम करोगे, आप लोग आपको मानेंगे, जानेंगे। ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में ये 10 स्टार का कार्ड दिखाता है आपके लिए। आपको किसी से डरने की या किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ में है। ये सब चीज़ें 10 स्टार का कार्ड दिखाता है। अगला कार्ड है आपके लिए गिल्ट। 8 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये आपकी तरफ इशारा करता है कि जो आपके पीछे पास्ट में जो हो चुका है, उन चीज़ों को आप बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, और अगर आप उनको याद करते तो वो आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम करता है। जो भी कुछ हो चुका है आपके लिए, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टडी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा काम हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा लॉस हो बिजनेस में या नौकरी में, जो वो लोग भूलना चाहते हैं और उसको छोड़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन होता है कभी कोई पुरानी बातें आगे याद आती हैं, तो उनसे दिमाग में काफ़ी ऐसे नेगेटिविटी थॉट आते हैं, नेगेटिविटी बन जाती है, जिसकी वजह से सेहत खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप आने वाले टाइम में आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं मानेंगे, और एक पॉजिटिव माइंड से, अच्छी विचारधारा से आप आगे बढ़ेंगे। अगला कार्ड है आपके लिए फाइटिंग। तो आपसे देखिए अपनी जो सिचुएशन चल रही है, और अपने आप से कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए अपने आप से फाइटिंग करने के लिए भी कह रहा है। फाइटिंग करनी है आपको उन चीज़ों से, उन विचारों से, उस माहौल से फाइटिंग करनी है आपको, उससे दूर रहना है और अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है। जो आपने अपना गोल सेट किया हुआ उसकी तरफ आपको बढ़ना है। तो देखिए
शिव जी की तरफ से भी आपके लिए ब्लेसिंग यही है, उनका आशीर्वाद है आपके लिए कि दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती उसकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। दुनिया के लिए आपने बहुत किया है, बस अब आपको अपने लिए करना है। क्या देखते नहीं, खिलाड़ी होता है, उसका सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ एक अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है। उसी तरीके से आपको भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखना है। तो थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1। ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाले वीक के लिए। तो अपने गोल सेट कीजिए और आगे बढ़िए। शिव जी भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है। हाय फाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है आने वाले वीक के लिए। आपके लिए चैनल मैसेज है साउंड हीलिंग। और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आया है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेक से कार्ड लेते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए आ गया द मैसेज। ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। तो आपके लिए चैनल मैसेज है साउंड हीलिंग। तो देखिए कहीं ना कहीं आप कहीं स्ट्रक है अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी परेशानियों में या अपनी सोच में। आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। या आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने आप की हीलिंग करनी है। साउंड हीलिंग। आप गाना सुन सकते हैं, गाना गा सकते हैं आप, या किसी ऐसे प्रोग्राम में जा सकते हैं आप जहां आपके लिए गाना सुन के या किसी से मिल के आपकी हीलिंग हो, आपके माइंड बॉडी सोल सब एक लय में आए। या कुछ ऐसा साउंड हीलिंग मीन्स पानी के झरने के नज़दीक बैठ सकते हैं आप, या मेडिटेशन कर सकते हैं आप, आपको कहा जा रहा है। या YouTube पर आप कुछ ऐसा वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपके लिए झरने की आवाज़, समुद्र की आवाज़, जिससे एक मेडिटेशन का वीडियोस होते हैं वो सुन सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने प्रॉब्लम में स्टक है, उन्हीं सब चीज़ों के लिए कार्ड दिखाया जा रहा है। अगला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है आपसे कि आपके प्लान, आप किसी योजना पर काम करना चाहते हैं। आपने काफ़ी दिन से कुछ सोचा हुआ जिस पर आप काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो काम सक्सेस हो, लेकिन आपके मन में ये डर भी है कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई फैसला नहीं लेंगे तो आखिर तक आप पहुंचेंगे कैसे? जब आप कोई फैसला लेंगे तभी तक किसी न किसी निर्णय में पहुंचेंगे आप। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको फैसला लेना चाहिए, स्टक नहीं रहना चाहिए आपको। एक बार दोबारा से अपनी योजनाओं पर
अपने प्लान्स पर गौर करके और अपने मेडिटेशन करके कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अपने अंदर की आवाज़ को सुन के, तब आपको आगे फैसला लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आपको। अगला कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, और 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए एक शुरुआत को दिखाता है। हो सकता है आपने आने वाले टाइम के लिए फैसला कर लिया हो कि नहीं, मुझे पुरानी चीज़ों में फंसे हुए नहीं रहना, मुझे एक चीज़ के एक ही विषय पर बार बार नहीं सोचना, मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ज़रूर है। तो आप उस चीज़ से निकल रहे हैं। आपकी जो वो मेंटालिटी है, वो जो थॉट प्रोसेस आपको चल रहा था काफ़ी दिन से, वो सब चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही है और आप एक फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। काफ़ी दिन से जो आपकी जो सोच बनी हुई थी, उस सोच से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको शिव जी भगवान की तरफ से ब्लेसिंग दे रहा है, कह रहा है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए और एक अच्छे दिल से खुश होकर, उत्साहित होकर के आपको एक काम करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। चाहे आप कोई बिजनेस में आगे, अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ काम ऐसा जिस जो आप काफ़ी दिन से सोच रहे हैं वो करना चाहिए आपको, या कुछ ऐसा सीखना चाहिए आपको। ये कुछ लोग सीख चुके हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी डेफिनेटली कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और काम की शुरुआत करनी चाहिए। और शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज भी है कि आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको करना चाहिए काम ये। आगे है आपके लिए द माइजर, 4 नंबर का कार्ड। तो 4 नंबर का कार्ड आपके लिए ये दिखाता है कि कहीं आप बहुत सब कुछ है आपके पास। कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये, सब कुछ है आपके पास, मीन्स पैसा, रुपया, नॉलेज, जानकारी, रिश्ते, सब चीज़ आपके पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कंजूसी कर रहे हो अपने उस चीज़ को खर्च करने में। नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते आप, जो आपके पास है वो किसी से बांटना नहीं चाहते आप। कहते हैं ना कि जितना देते उतना बढ़ता है। भगवान की तरफ से जब कोई किसी को कुछ ब्लेसिंग मिलती है या किसी को कुछ देते हैं भगवान, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, तो उससे ये चीज़ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को बढ़ाए आगे, अपने आप तक ही उसे सीमित ना रखें। तो शिव जी भगवान की तरफ से आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पास जो भी कुछ है, चाहे आपके पास रुपया पैसा हो, चाहे आपके पास नॉलेज हो, चाहे आपके पास कोई जानकारी हो, या आप किसी के खाने से, रुपये पैसे से, या किसी भी चीज़ से आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। आप इस काबिल हैं, कंजूस मत बने रहिए। मतलब सब कुछ होते हुए ये मत कहिए कि मेरे पास है नहीं किसी को कुछ देने के लिए। पहले आप किसी की तरफ मदद के लिए हाथ तो बढ़ाइए। आप देखिए भगवान आपको कितना और देता है आपके लिए, और करता है आपके लिए रास्ते और खोलता है। अगला कार्ड है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छा समय चल रहा है। जो उनके विचारों की, उनके व्यक्तित्व की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो बदल रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं ईश्वर से, उनके नज़दीक जा रहे हैं वो, और समझ रहे हैं वो लोग कि हमें यहाँ पर संसार में किस लिए भेजा है, किस लिए आए हैं हम। ये सब बातें इस कार्ड में नज़र आती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस समय जो भी कुछ मैसेज मिलते हैं आपको, चाहे आपको किसी के बातों के थ्रू मिले,
जैसे कि आप किसी से बात करते करते कुछ ऐसी बात आपके सामने आए जो एकदम से आपके दिमाग में टर्न करके चली जाए और सोचे, आप उस बात पे सोचे कि ये इस सामने वाले बंदे ने कहा क्या। कुछ इस तरह की बातें, कुछ जैसे कहीं से आप YouTube वगैरह देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपके सामने से एकदम कोई मैसेज आता है, तो इन सब चीज़ों को आपको गौर करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुनने की ज़रूरत है, आपको अपने आसपास देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि ईश्वर जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, जो आपको कहना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं, या आपको जो गिफ्ट्स वो देना चाहते हैं, आपको उनसे कांटेक्ट बने और आप इस चीज़ को समझें और उनके साथ जुड़े। यही सब चीज़ें ये कार्ड में कही जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाले वीक के लिए रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। चैनल मैसेज क्या है आपके लिए? चैनल मैसेज है क्लियरिटी। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है फाइल नंबर 3 कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें क्लियरिटी लाने के लिए कहा जा रहा है, या यूँ कहिए कि आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य को क्लियर कीजिए कि आपको करना क्या है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या सीखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं आप। ये सब चीज़ें ये कार्ड चैनल मैसेज में आपकी बताई जा रही हैं। हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम करना चाह रहे हो, सोचते हो कि मैं ये भी करूं और ये भी करूं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए आपके लिए शिव जी भगवान की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि पहले अपने विचारों में, अपने काम में क्लियरिटी लाइए और फिर आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके लिए, आप जो भी चूज़ करेंगे, जो भी आप रास्ता चूज़ करेंगे, जो भी आप लक्ष्य चूज़ करेंगे, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके लिए पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए ये दिखाता है कि आप लक्ष्य चूज़ कीजिए और उस पर आगे बढ़िए और फिर प्रोग्रेस आपके हाथ में है। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो उसमें। इस शिव जी की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए। ये देखिए, आपकी सोच अच्छी होगी उस काम के प्रति, उस काम को करने के लिए आपका दिमाग लगेगा और आप एक अच्छे निर्णय पे पहुंचेंगे और आप एक अच्छा एक काम करने का जो तरीका है वो सब एक अच्छा सोच पाएंगे और कर पाएंगे आगे। काफ़ी क्लियरिटी रहेगी आपके हाथ में, काम करने के लिए भी, काम सीखने के लिए भी, लोगों को सिखाने के लिए भी, सब चीज़। कुछ ऐसा काम भी हो सकता है लोगों के लिए जो हाथ का काम कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर वर्क है या लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, संपर्क बनाना है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम, कुछ ऐसा
ये सब चीज़ें कार्ड दिखाता है। अगला कार्ड है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियाँ चल रही थी, कुछ लोगों की, उन परेशानियों को ख़त्म होते हुए दिखाता है। हो सकता है कुछ लोगों को कोर्ट केस चल रहे हों, या कुछ लोगों का ऐसा मैटर चल रहा हो काफ़ी दिन से, हस्बैंड वाइफ का हो, या और कुछ इशू चल रहा हो जिस पे उन लोगों को फैसला नहीं हो पा रहा हो, या वो सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन लोगों को भी क्लियरिटी मिलती नज़र आ रही है। वो सोच पा रहे हैं आगे कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए हमारे साथ। वो सोच पाएंगे, वो कर पाएंगे वो लोग। तो उनकी परेशानियों का भी अंत होता हुआ नज़र आ रहा है द डेथ कार्ड के साथ में। अगला कार्ड है आपके लिए जस्टिस। तो जस्टिस कार्ड भी देखिए आपके लिए, जो काफ़ी दिन से जो आपको काम जो आपके डिले हो रहे थे, ये आपकी परेशानी जो चल रही थी, जैसे कि मैंने भी कहा कोर्ट केस, कुछ और प्लान ऐसे, कुछ ऐसा आपका वर्क कहिए जिसमें आपको काफ़ी दिन से कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा था। तो उन सब चीज़ों में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये आपकी कुछ ऐसी सोच हो जो काफ़ी दिन से चल रही हो कि भाई मुझे किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो, आप उस निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हो कि हमें ये फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो ये ठीक है या नहीं है, हम इससे के साथ काम आगे कर सकते हैं या इससे रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में भी आपको क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है जस्टिस कार्ड के साथ। आप अपने साथ भी जस्टिस करेंगे और लोगों के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे। अगला कार्ड है आपके लिए द रिबेल। द रिबेल कार्ड आपको कहता है कि अपनी योग्यताओं को पहचानिए। आप क्या हैं उस चीज़ को पहचानिए, कौन है आप, क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है आपके अंदर, क्या योग्यता है, इन सब चीज़ों को पहचानिए। द रिबेल कार्ड आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसे निखारने के लिए आपसे कह रहा है। आपको लोग क्या हैं, कैसे हैं, आपको किसी की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। तोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को जो आपको ये कहती है, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि मुझे किसी और की तरह बनना है। नहीं, आपको किसी की तरह नहीं बनना, आपको अपने आप में ही बेहतर करना है, अपनी उन चीज़ों को बेहतर करना है जो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है, आपको जो मिली हुई है। ओके, तो निकल आइए उन सब चीज़ों से बाहर और अपने आप को इन्हेंस कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने आप को समझिए कि हमारे अंदर क्या योग्यता है। अगला कार्ड है आपके लिए द ड्रीम कार्ड 6 नंबर का। तो कहीं ना कहीं 6 नंबर वीनस का नंबर बोला जाता है। शुक्र। तो ये कुछ लोगों के लिए दिखाता है कि जो काफ़ी दिन से अपने लाइफ पार्टनर को मिस कर रहे हैं, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, जो जिनकी रिलेशनशिप है, चाहे वो शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, उन सब के लिए मैसेज है कि आप आने वाले टाइम में आप अकेले नहीं रहेंगे, या जिनका भी इशू चल रहा था उन सब के इशू ख़त्म होंगे। और वो जो इस कार्ड में वो ड्रीम देख रहे हैं कि वो एक कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपने पार्टनर के साथ होंगे, अपने जीवन साथी के साथ होंगे, तो उनके वो सब सपने आने वाले टाइम में सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन सपनों की तरफ एक कदम आगे और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उनके बढ़ते जाएंगे। वो सब चीज़ें उनके लिए लाइफ में और बेहतर होती जाएंगी। उनके लिए जो भी उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोचा है, अपने पार्टनर के लिए सोचा है, अपनी रिलेशनशिप के लिए सोचा है, तो उन सब चीज़ों में उनके लिए और प्रोग्रेस नज़र आ रही है। द ड्रीम कार्ड के साथ द ड्रीम कार्ड 6 नंबर का कार्ड है आपके लिए। फाइल नंबर 3, क्लियरिटी आपके रिश्तों में, क्लियरिटी आपके काम करने के तरीके में, क्लियरिटी आपकी प्रॉस्पेरिटी में, क्लियरिटी आपकी अबंडेंस में, यही सब चीज़ें ये सारे कार्ड दिखाते हैं आपके लिए।
तो फाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।